हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय स्टॉक मार्केट जो है वो लगातार जूम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर बढ़ने की बात करें तो स्टॉक मार्केट जो है वो भारतीय स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं तो पिछले महीने जो है वो करेक्शन देखने को मिला इसमें, और अगर हम पिछले सप्ताह की बात करते हैं तब भी इसमें कुछ करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन अगर हम बात करते हैं लास्ट वीक की, तो लास्ट वीक में इसका जो है वो मार्केट 1.5 लाख करोड़ इसका मार्केट बढ़ा है, और सिर्फ ऐसे 8 स्टॉक है जिसका बढ़ा है। तो हम आज की वीडियो में इसी 8 स्टॉक की बात करेंगे और देखेंगे ये कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके न्यूज की, तो आप देख सकते हो मार्केट कैप ऑफ 8 टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल क्लाइंट 1.47 लाख करोड़, एलआईसी रिलायंस मेजर गेनर। देखिए, टॉप 10 में से 8 ऐसे मार्केट कैप है जिसका जो है वो 1.47 लाख करोड़ इसका बढ़ गया, ठीक है। और इसमें से एलआईसी और रिलायंस ये दोनों जो है वो मोस्ट गेनर है। तो चलिए हम देखते हैं इसका बढ़ने के पीछे रीजन क्या रहा, और हम देखेंगे कि कौन कौन से है वो आठों, ठीक है। तो देखिए, 8 ऑफ टॉप 10 यही बता रहा है कि जो है वो एडल किया कितना, 1,47,935.19 करोड़। तो देख सकते हो लगभग 1.5 लाख करोड़ इसका बढ़ा है मार्केट वैल्यूएशन, और वो भी लास्ट वीक में बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो एलआईसी रिलायंस जो है ये मेजर गेनर है, जिसमें बहुत ज्यादा इनमें देखने को मिला। और अगर हम बात करते हैं लास्ट वीक बीएससी बेंचमार्क जो है वो आपका 1,341 पॉइंट आपका बढ़ा 1.854% से, ठीक है। अगर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो ये देखिए, एनएससी एंड बीएससी कंडक्टेड अ स्पेशल ट्रेडिंग सेशन इन द इक्विटी एंड इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट ऑन May 18। आपने देखा कि स्पेशल ट्रेडिंग सेशन मिला। देयर प्रेडेंसर फॉर द हेडलाइन मेजर डिसरप्शन और फेलियर एट द प्राइमरी साइट। आगे देखिए, आगे द वैल्यूएशन ऑफ एलआईसी जूम्ड 40,163.73 करोड़। देख सकते हो कितना बड़ा। और अगर बात करते हैं तो ये आपका 6,16,212.90 करोड़ पहुंच गया, ठीक है। यानी कि एक वीक के अंदर 40,163.73 करोड़ से बढ़ करके 6,16,212.90 करोड़ पहुंच गया, ठीक है। और अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसने भी देखिए 36,467.26 करोड़ इसने ऐड किया, और इसका टोटल वैल्यूएशन जो है 19,41,110.70 करोड़ पहुंच गया। सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं भारतीय एयरटेल, हमारा जो एयरटेल जो हम सिम चलाते हैं उसका, देखिए 26,492.61 करोड़ इसका बढ़ा, और टोटल 7,64,917.29 करोड़ हो गया, ठीक है। आगे अगर एच डी एफ सी की बात करते हैं तो देखिए 21,136.71 करोड़, और ये भी बढ़कर के 11,14,163.29 करोड़ हो गया। तो देख सकते हो ये सब लगातार इसके जूम जूम करते हुए नजर आए। आगे अगर बात करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ आईसीआईसी बैंक सोर 9,570.68 करोड़, और ये देखिए बढ़कर के 7,94,404.51 करोड़ हो गया। अगर हम आगे बात करते हैं तो इन्फोसिस, इन्फोसिस देखिए इसका जो है वो भी बढ़ा है आपका 7,815.51 करोड़ से आपका बढ़कर के 5,99,376.39 करोड़ हो गया। तो देखिए 7,815.51 करोड़ जो है वो आपका लास्ट वीक में इसका जूम हुआ है। बात करते हैं हम इसके आईटीसी, ठीक है, इंडियन टोबैको कंपनी, जो कि बहुत ज्यादा ये एफएमसीजी में आपकी है, सबसे मेन कंपनी है। तो इसका भी देखिए 4,057.54 करोड़ इसका बढ़ा, और इसका टोटल वैल्यूएशन 5,44,895.67 करोड़ हो गया, ठीक है। और अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसने भी देखिए 2,231.15 करोड़ इसने ऐड किया है, और बढ़कर के ये 7,32,576.77 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो कि जितने भी मैंने स्टॉक्स बताए ये सब कितना ज्यादा जूम किया है, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई तो यहाँ पे 40,000 तक आपका जो है करोड़ में आपका जूम किया, ठीक है, और वो भी लास्ट वीक में जूम किया है। अगर हम आगे बात करते हैं, हाउएवर द मार्केट कैप ऑफ टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज डिक्लाइन 16,588.94 करोड़ डिक्लाइन हो गया इसका, और ये 13,92,963.69 करोड़ इसका रहा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये भी इसका ड्रॉप हुआ है। देखिए 6,978.29 करोड़ इसका ड्रॉप हो गया, और इसका जो बचा मार्केट वैल्यूएशन वो 5,46,843.87 करोड़ इसका हो गया, ठीक है। अब हम एक नजर में सारे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, ये आठों जो बढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताया रिलायंस इंडस्ट्री जिसने सबसे मोस्ट वैल्यूएबल रही। उसके बाद देखिए टीसीएस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एनआईटीसी। तो ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं जो मोस्ट वैल्यूएबल स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब चलिए हम एक करके इन सबके स्टॉक प्राइस को देख लेते हैं कि कैसे इसका जो है वो फॉर्मेशन हुआ और कैसे ये आपका जो है वो मूवमेंट किया, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री देखिए एक दिन में जो है यानी कि कल शनिवार को जो मार्केट खुला था तो 0.66% से तेजी दिखाया, और अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए 2.70% से बढ़ा है, और एक साल में देखिए अपने इन्वेस्टर को जो है वो 17.51% का रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर हम टीसीएस की बात करते हैं तो टीसीएस देखिए कल जो है वो 1.22% से नेगेटिव रहा। 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में 1.17% से नेगेटिव है। लेकिन अगर हम एक साल की बात करते हैं तो देखिए 19% का अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे चुका है, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं एचडीएफसी बैंक, तो ये भी देखिए कल 0.42% से बढ़ा, और अगर बात करते हैं 5 दिन तो 5 दिन में देखिए 2.15% से बढ़ा। और अगर हम बात करते हैं एक साल की, तो एक साल में अपने इन्वेस्टर को माइनस में 10% से रिटर्न दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि एचडीएफसी जो है वो अच्छा खासा गिरा था। अगर हम अब बात करते हैं आईसीआईसी बैंक, तो आईसीआईसी बैंक देखिए कल जो है वो 0.084% से बढ़ा। 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए 1.63% से बढ़ा, और अगर एक साल की बात करते हैं तो देखिए 18.62% से बढ़ा है, ठीक। आगे अगर हम बात करते हैं भारतीय एयरटेल, तो देखिए कल अगर बात करते हैं 0.36% से बढ़ा। अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए 4.42% से बढ़ा, और एक साल की बात करते हैं तो एक साल में अपने इन्वेस्टर को देखिए 67% का रिटर्न दिया है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो कल देखिए मार्केट ओपन हुआ तो 1.18% से बढ़ा। 5 दिन में देखिए 1.60% से बढ़ा है, और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए 42.83% का अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। अब अगर हम बात करते हैं एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो कल की अगर बात करते हैं 0.051% से बढ़ा है।
5 दिन की बात करते हैं तो देखिए 7.57% से बढ़ा है, और अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो देखिए 72.39% का बढ़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्फोसिस। तो इन्फोसिस देखिए हमारे पास ये आ गया, कल की बात करते थे 0.62% से बढ़ा है, 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए 1.79% से बढ़ा है, और अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आप देख सकते हो 13.82% से बढ़ा है। ठीक है, बात करते हैं एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर कल जो है वो 0.53% से आपका नेगेटिव में गया है, 5 दिन की बात करते हैं तो ये भी आपका 1.24% से नेगेटिव में है, और अगर हम बात करते हैं 1 साल, तो 1 साल में देखिए 11% का लगभग नेगेटिव में चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट कंपनी आईटीसी। तो आईटीसी देखिए कल की अगर बात करते हैं तो 1.22% से बढ़ा है, 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए 1.06% से बढ़ा है, और अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में देखिए 4.01% से बढ़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें आपका जो है वो 8 ऐसे कंपनी है जिनका मार्केट वैल्यूएशन 1.47 लाख करोड़ बढ़ गया लास्ट वीक में, और इसमें से 2 कंपनी की बात करते हैं, जैसे पहला इन्फोसिस हो गया और दूसरा ये एचयूएल, इन दोनों का जो है वो आपका गिरा है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज कि 8 ऐसा स्टॉक्स है जिसका मार्केट वैल्यूएशन जो है वो लास्ट वीक में आपका जो है वो 1.47 लाख करोड़ बढ़ा है। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।